इतिहास कलमों से नहीं हौसलों से लिखा जाता है। नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत जबरदस्त होंगे और मुझे लगता है आप सभी गवर्नमेंट जॉब की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपकी तैयारी में एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूं। जो मेरे गुरुदेव ने सिखाया है मैं उसके तरीके से अपने जो ट्रेंड में जो मेथड चल रहे हैं नॉन टेक्निकल मैथ्स के, उसको मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आज मैं पार्टनरशिप, साझेदारी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से मैं नॉन टेक्निकल पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं टाइप वाइज पार्टनरशिप के क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर उसके बाद पूरी RS अग्रवाल उसको सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहें। आज देखते हैं साझेदारी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो साझेदारी में आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, साझेदारी, पार्टनरशिप। अब साझेदारी का मतलब क्या है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। कि कोई ए पर्सन है और कोई पर्सन दूसरा बी है। इसने मान लेते हैं कि इसने I1 इन्वेस्टमेंट किया और इसने I2 इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को कहते हैं निवेश। भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, और पहले ने I1 इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे ने I2 इन्वेस्टमेंट किया। अब फिर आता है समय। ए ने T1 समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया और बी ने T2 समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो आपको यहां जो निकल के आएगी वैल्यू, वो प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभों का अनुपात। I1 इंटू T1, I2 इंटू T2। अगर ए व्यक्ति का जो इन्वेस्टमेंट में I1 है और बी का I2 है और समय T1 है और समय T2 है, तो इनके लाभों का अनुपात होगा I1 इंटू T1 रेशियो I2 इंटू T2। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि ए व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है बी। ए ने 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया यानी निवेश किया, और बी ने 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और समय इन्होंने 2 ईयर लिया। ए ने 2 ईयर और बी ने 3 ईयर लिया। तो आपसे प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालेंगे? पहले 0 0 0, इससे ये गया, 2 दूनी 4 रहे और 3 तिया 9, कि यानी कि प्रॉफिट का रेशियो हो गया 4:9। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। टेंशन वाला हिंदी में भी बताने वाला हूं। लाभ इज इक्वल टू निवेश इनटू समय। अब अगर इसको शॉर्ट में देखें तो प्रॉफिट को P से, इन्वेस्टमेंट को I से और समय को T से, तो मैं P बराबर I इंटू T। अब इसमें आपको एक बार और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको रेशियो आना होना चाहिए। और ये बिल्कुल, अगर मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं, अगर मेरी वीडियो आप इन्वेस्टमेंट की देख लेते हैं, साझेदारी की, पार्टनरशिप की, तो आप आज के बाद सीजीएल लेवल तक आप पार्टनरशिप के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। और देखो, और कुछ बताने वाला हूं मैं आपको कि इसमें 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड।
यानी कि एक में होगा समय नियत है और दूसरे केस में मान लेते हैं कि निवेश नियत है। जिसमें जो समय नियत होगा तो वो P प्रोपोर्शनल होगा I के। इसका क्या अर्थ है? जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। अगर इसमें निवेश नियत है तो जो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल होगा T के। अब इसका क्या मतलब है? जो रेशियो समय का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। समय नियत लेना है तो मान लेते हैं कि ए ने 2000 रुपए का निवेश किया और बी ने 3000 रुपए का, और उन्होंने समय बराबर लिया, यानी एक एक वर्ष के लिए लिया। इस 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 3 एकम 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो ये प्रॉफिट का रेशियो है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था 2:3, वही प्रॉफिट का रेशियो है। कब है? जब समय नियत है। अब इसमें निवेश नियत है, यानी कि ए और बी कोई व्यक्ति है जिसने इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए और बी भाई ने भी कितना किया है? 1000 रुपए। तो समय का रेशियो मान लिया इन्होंने 2 ईयर के लिए किया, इन्होंने 3 ईयर के लिए किया। 0 0 0 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। यानी कि मैंने आपसे पहले एक बात बोली थी, जो समय का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यानी कि यहाँ पे समय का रेशियो 2:3 है तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2:3। अब आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ये टाइप यहां से टाइप 01 डालते हैं। पहला टाइप के बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। दो साझेदार दीपा और जिया क्रमशः 50,000 दीपा और जिया ने इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 का और 40,000 का। निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष के अंत में जो समय का रेशियो है वो 1:1 है। तो उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभों का अनुपात, वो कैसे करेंगे ये देखो। 0 0 0 कैंसिल, ए 0 से ए 0, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5:4। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजू और संजू दो व्यक्ति, राजू और संजू ने 36,000 रुपए और 63,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। राजू ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 36,000। इन्होंने कितना किया? 63,000। रुपेश निवेश एक व्यवसाय शुरू किया, 5500 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात किए। टाइम दिया ही नहीं है, मारो गोली उसको। प्रॉफिट, टाइम कांस्टेंट है, 0 से 0। अब 9 चौक 36,
और 9/7 63, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:7। अब 5500 रुपये वार्षिक की बात करिए, यानी यहां टोटल लाभ कितना है, 7 और 4 11, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, 5500, यानी 11 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 11 पन्ना 55, यानी कि 500। अब मेरे को प्रत्येक का हिस्सा चाहिए, तो मैं बोलूं राजू का हिस्सा, तो 4 गुणा 1, 4 गुणा 500, 4 पंजे 20, यानी कि 2000। अगर कल के लिए संजू का पूछे, संजू का हिस्सा, तो 1 की वैल्यू 500 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 3500, यानी जो ऑप्शन 2000 और 3500, इसका भी ऑप्शन कितना सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, ए बी सी ने क्रमशः 13,750, 16,250, 18,750 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ में बी का शेयर 5200 रुपए है और ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर क्या है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ए, बी और सी। ए ने किया है भैया 13,750, 16,250, 18,750 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि लाभ, ये इन्वेस्टमेंट है, यहां टाइम दे ही नहीं रखा, तो अब इसको प्रॉफिट का रेशियो बनाते हैं। टाइम कांस्टेंट है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। 0 से 0, ये 0, 25 से काटते हैं इसके, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 छिक्के 150 और 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, यानी सबको मैंने 25 से कैंसिल कर दिया, काट दिया। अब इसको 5 से 11 बार, 13 बार और 15 बार। जो बी का शेयर है वो 5200 रुपए है, यानी 13 की वैल्यू 5200 रुपए दे रखी है, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 5200 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5200 बट्टे 13, यानी 13 चौका 52। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 400। ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर, ए कितना है 11, सी कितना है 15, तो ए और सी में अंतर कितने का है, 4 का। 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1600। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ए व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि को निवेश की, वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का महीने में कितनी थी, आप लगाइए इसको। आई होप कर लिया होगा आपने। ए और बी, निवेश का जो अनुपात है वो 14:15 है। समय का अनुपात दिया नहीं है,
प्रॉफिट का अनुपात दिया है 2:5। कभी भी ऐसी कंडीशन हो और टाइम का रेशियो निकालना हो तो आप एक बात याद रखें, कैंची का गुणा मार दें, 15 दूनी 30 और 14 5 70। कभी भी ऐसी कंडीशन हो जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कभी आपने लेंथ का रेशियो आपको दिया है 2:3, ब्रेथ का चाहिए लेकिन वो दिया नहीं है और एरिया का आपको दे रखा है 3:4। तो यहां पे 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, ऐसे निकालते हैं, 0 से 0 कट गया। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 माह। तो 7 की पूछिए बी द्वारा निवेश, तो कितना हो जाए 7 माह। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जबरदस्त लगी होगी वीडियो, और जब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।